ऐसे अनेकांत के सिद्धांत को बड़े बड़े विद्वानों ने भी समझ लिया, जैनेतर विद्वानों ने भी महत्व को समझा, और किसी किसी ने नहीं समझा तो उन्होंने स्यादवाद के सिद्धांत को शायदवाद कह दिया। क्या कह दिया? शायदवाद। अब स्यादवाद में और शायदवाद में तो बड़ा अंतर है। अंतर है कि नहीं है? स्यादवाद में और शायदवाद में बड़ा अंतर है। स्यादवाद कन्फर्म के रूप में है और शायदवाद डाउट, पक्का नहीं कह सकते हैं, तभी तो शायद लगा है ना। भैया ऐसा आप काम कर सकते क्या? शायद कर पाए ना कर पाए, इसमें डाउट है, संशय है। ये संशयवाद नहीं है, ये शायदवाद नहीं है, ये तो केवल स्यादवाद है। स्यादवाद मतलब कथनचित पना। हम आपको कथनचित लगा करके कुछ भी साबित कर सकते हैं। ये व्यक्ति कथनचित, कथनचित का अर्थ किसी अपेक्षा से, कथनचित का अर्थ क्या है? किसी अपेक्षा से। ये व्यक्ति किसी अपेक्षा से बेटा भी है, किसी की अपेक्षा से पिता है, किसी की अपेक्षा से मामा भांजा है, किसी की अपेक्षा से चाचा भतीजा, किसी की अपेक्षा से। अपेक्षा होगी तो ही वो इतने सारे संबंध बनेंगे, और किसी की अपेक्षा नहीं लगाएंगे तो संबंध नहीं बन पाएंगे। नींबू अमरूद की अपेक्षा खट्टा है, नींबू ऑरेंज की अपेक्षा से हरा है, नींबू पत्थर की अपेक्षा से, पत्थर कठोर है लेकिन नींबू मृदु है पत्थर की अपेक्षा से। नींबू कचरे और गंदगी की अपेक्षा से नींबू में सुगंध अच्छी आ रही है। किसकी अपेक्षा से? दूसरे की अपेक्षा से। ये जो धर्म सिद्ध होते हैं किसी अपेक्षा से ही सिद्ध होते हैं, अपेक्षा लगा करके। स्यादवाद का सिद्धांत अपेक्षा को लगा करके। जैसे किसी बीमार व्यक्ति से डॉक्टर पूछे कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो मरीज 7 प्रकार से उत्तर दे सकता है। क्या? कितने प्रकार से उत्तर दे सकता है? 7 प्रकार से उत्तर दे सकता है। 7 प्रकार से जो उत्तर दिए जाते हैं इसको जैन सिद्धांत में सप्तभंग कहा जाता है। सप्तभंग यानी 7 प्रकार के भेद, 7 प्रकार के कथन, ये न्याय है। और न्याय के ग्रंथों में सप्तभंगी न्याय बड़ा जोरदार न्याय माना गया है। अपने विचारों को रखने के लिए, अपने मत की पुष्टि के लिए, मंडन के लिए और परमत के खंडन के लिए अनेकांत का सिद्धांत और स्यादवाद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना गया न्याय के क्षेत्र में। तो मरीज कितने तरीके से, जितने तरीके से उत्तर देता वो भंग बनते हैं। स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद नास्ति अवक्तव्य 6 और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। अब इसका अर्थ क्या है? स्यात अस्ति, स्यात यानी कथनचित, किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है, किसी अपेक्षा से है भी और नहीं भी है, किसी अपेक्षा से कहा नहीं जा सकता, किसी अपेक्षा से है तो पर कहा नहीं जा सकता, किसी अपेक्षा से नहीं है फिर भी कहा नहीं जा सकता, किसी अपेक्षा से है भी नहीं भी है फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता।
ये 7 भंग जैन सिद्धांत के शिरोमणि सिद्धांत हैं। पूरी दुनिया में मत मतांतरों में षड दर्शनों के मध्य जो भारतीय षड दर्शनों की व्यवस्था है, ऐसे भारतीय दर्शनों में दार्शनिक व्याख्याकारों के बीच में अपनी बात को रखने के लिए अनेकांत का सिद्धांत और स्यादवाद की भाषा दुनिया को पराजित करती है और विजय श्री का वर्ण कराती है। ये कोई एक समुदाय नहीं है, ये फिलॉसफी है, विचारधारा है। जैनी है, जैनी की विचार नहीं, जैनी से कोई मतलब नहीं, बौद्ध सांख्य मीमांसक न्यायिक इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो एक विचारधारा है। इस विचारधारा को कोई भी स्वीकार कर सकता है। किसी भी समुदाय में जन्म क्यों न लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की फिलॉसफी को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो ये फिलॉसफी आपको हर जगह हर मंच पर निर्विवाद बनाएगी। निर्विवाद होने का सबसे अच्छा तरीका, मैटे वाद विवाद को निर्विवाद स्यादवाद। क्या? मैटे वाद विवाद को निर्विवाद स्यादवाद। निर्विवाद स्यादवाद वाद विवाद का समापन उपसंहार करता है। इसलिए अब देखिए मरीज कितने तरीके से उत्तर दे रहा। डॉक्टर ने कहा, क्यों जी, कैसा है आपका स्वास्थ्य? स्यात् अस्ति, ठीक है, कथनचित कल की अपेक्षा ठीक है। क्या कह दिया? कल की अपेक्षा ठीक है। स्यात् नास्ति, कल की अपेक्षा ठीक नहीं है। उत्तर सही है ना? कल की अपेक्षा ठीक है, कल की अपेक्षा आज ठीक नहीं है। कल की अपेक्षा कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। स्यात् अस्ति नास्ति, कल की अपेक्षा कुछ ठीक है और कुछ ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कैसा है, कल की अपेक्षा से आज कुछ कहा नहीं जा सकता। अवक्तव्य आ गया। कैसा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसा है स्वास्थ्य? कल की अपेक्षा कुछ ठीक तो है पर कहा नहीं जा सकता। कल की अपेक्षा कुछ ठीक तो नहीं है पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कल की अपेक्षा कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं भी है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 7 भंग सप्तभंगी न्याय में बड़ा सम्मान पाते हैं, बड़ा आदर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आग्रह नहीं है और जो कहा जा रहा है अपेक्षा को लेकर के कहा जा रहा है। अपेक्षा हमारी अनेकांतात्मक धर्म को लेकर के, उस वस्तु की, उस स्थिति की व्याख्या को लेकर के है। जैसे किसी एक गांव में हाथी आया। उस गांव में बहुत सारे जन्म से अंधे थे। उन्होंने कभी हाथी को देखा नहीं। हाथी के बारे में सुन तो रखा था लेकिन हाथी देखा ही नहीं, जन्म से ही अंधे थे। अब जब हाथी आ गया, बाजार में खड़ा हुआ, तो वो सब आए हाथी को देखना, हाथी को देखना। अब आंखें तो है नहीं कि हाथी को देखें, तो हाथ बढ़ाए उन्होंने। एक ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसको सूंड पकड़ में आ गई। क्या पकड़ में आ गई? सूंड पकड़ में। अरे भैया, जिस हाथी के बारे में मैंने बहुत दिन से सुन रखा था, वो हाथी तो कैसा है? वो हाथी तो मोटे रस्से के समान है। मोटा मोटा रस्सा जैसे होता है ना, ऐसा इतना मोटा रस्सा, हाथी रस्से के समान है। एक अंधे ने पैर पकड़ लिया। अरे भैया, क्या बात करते हो, रस्से के समान? देखो मैं देख रहा हूं, हाथी तो मोटे खंबे के समान है। नहीं जी, रस्से के समान नहीं जी, खंबे के समान है। दोनों टकरा रहे हैं। तीसरे ने कान पकड़ लिया, अंधा था। अरे क्या बात करते हो खंबे रस्से की? हाथी तो देखो मैं देख रहा हूं सूपे के समान है। हाथी कैसा है?
सूपे के समान है। नहीं जी, सूपे के समान नहीं, मैं देख रहा हूं ना, कैसे तुम मना करते हो? झगड़ने को तैयार हो रहे। एक ने हाथ उसकी पीठ पर फेर दिया, हाथी तो खुरदुरे दीवाल की तरह है। हाथी कैसा है? अब बताओ, चारों वैसे देखा जाए वैसे तो चारों गलत नहीं बोल रहे। गलत बोल रहे क्या? गलत बोल रहे क्या? नहीं, गलत नहीं बोल रहे। क्यों? जिसने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उस तरीके से वो सही बोल रहा है। लेकिन जन्मांध है ना, हाथी तो किसी ने देखा नहीं, और जितना पकड़ में आया है उसी को वो हाथी मानने लगे। अब आंख वाला हाथी को देख रहा है तो आंख वाला क्या? आंख वाला इन सब की बातें सुनकर के हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि वो आंख वाला है। वो आंख वाला परिपूर्ण हाथी को देख रहा है, और अंधे अपने हाथ के स्पर्श से हाथी के एक एक अंग को पकड़ रहे हैं। इसलिए जन्मांधों का ज्ञान अधूरा है और आंख वाले का ज्ञान हाथी के संदर्भ में परिपूर्ण पूरा है। अब क्या करना? अब अगर आंख वाला अंधे को समझाने को जाए तो अंधा झगड़ने को तैयार हो जाता है, पर मानने को तैयार नहीं है। अब नहीं है तो क्या करें? उसे तो पूरा समझना पड़ेगा। जब तक उसके पास में आंख नहीं आती तब तक उसे हाथी का परिपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, और हाथी का परिपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो उसका ज्ञान अनेकांतात्मक ज्ञान नहीं होगा। अंधा गलत नहीं बोल रहा है। अंधे ने अगर कहा रस्से के समान, सूपे के समान, खंबे के समान, खुरदुरी दीवाल के समान, तो वो अंधा अपने ज्ञान से गलत नहीं बोल रहा। उसको जितना है वो सही बोल रहा है, लेकिन उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए गलत हो रहा है। अब अगर वो चारों अंधे ठीक हो जाएं और फिर व्याख्या करें कि ये हाथी कान की अपेक्षा सूपे के समान है, सूंड की अपेक्षा मोटे रस्से के समान है, पैर की अपेक्षा खंबे के समान है, और पीठ की अपेक्षा खुरदुरी दीवाल के समान है, तो उन्हीं अंधों का वो कथन भी सही हो जाएगा। अपेक्षा लगा देंगे तो सही हो जाएगा। और ऐसा ही है, ही है, ऐसा ही है, अगर ही लगा दिया तो गलत हो गए। महावीर भगवान कहते हैं कि अंधों ने अगर अपने कथन में ही लगाया तो गलत है, अंधे होने पर भी अपने कथन में भी लगा देंगे तो सही हो जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुवर आचार्य जी कहते हैं, ही से भी की और यदि बड़े सभी हम लोग, ही से भी की और यदि बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो, 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। विश्व में अगर शांति की स्थापना करनी है तो 6 के आगे 3 को रखना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? 3 के आगे 6 को रख रहे हैं। हमारा तुम्हारा प्रयास क्या है? पहले 3 लिख रहे हैं और उसके आगे 6 लिख रहे हैं। परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम अलगाववाद, आतंकवाद, आग्रहवाद, और दुनिया तहस नहस हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी विचारधारा से इंग्लिश वाले 3 नहीं बनाना, हिंदी वाले 3 बनाओ और उसके आगे हिंदी वाला 6 लिखो। ये क्या हो गया? ये 36 हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? 36। और 36 जहां भी होता है उसको क्या कहते हैं?
आंकड़ा। क्या कहते हैं भैया, इनका तो इनसे 36 का आंकड़ा है। 36 के आंकड़े का मतलब है महाराज जी ये तो उनको फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहते। साजी आंखों से तो छोड़ो साजी आंखों से तो छोड़ो, ये तो फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते। फूटी आंखों से भी, फूटी आंखों से दिखता नहीं है लेकिन फिर भी फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते। महाराज जी इनका तो उनसे 36 का आंकड़ा है भैया। जहां भी 36 वहां आंकड़ा आ गया। अब देखो क्या है, अपने गुरुजी ने क्या लिखा, ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 का, 6 के आगे 3 हो तो फिर क्या होगा, विश्व शांति का योग। विश्व में शांति की स्थापना 6 के आगे 3 को रखने पर ही होगी। हाँ, 6 के आगे 3 होगा तो क्या बनेगा, 6 और 3 क्या बना, क्या बना 63। 63 में क्या लगाते हैं आप लोग, 63 का संबंध। 63 का संबंध क्यों बना संबंध, क्योंकि 6 3 की ओर देख रहा है और 3 6 की ओर देख रहा। 6 3 की ओर देख रहा और 3 6 की ओर देख रहा। 3 और 6 36 जब थे तो 3 अलग देख रहा था और 6 अलग देख रहा था। आंखें, नजरें उनकी नजरों से नहीं मिली थी, पीठ से पीठ मिली थी। क्या मिली थी, पीठ से पीठ, और नजरें अलग, दिशाएं अलग अलग थीं। 3 अलग दिशा में, 6 अलग दिशा में, लेकिन पलट करके रख दिया तो 6 3 को देख रहा है और 3 6 को देख रहा है। और 6 से 3 जब मिलते हैं तो क्या बनता है, विश्व शांति का योग। विश्व में शांति का योग बनता है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अनेकांत की विचारधारा और शादवाद की भाषा विश्व में शांति की स्थापना करने में समर्थ है, सक्षम है। और ऐसी विचारधारा सह अस्तित्ववाद, एक दूसरे के विचारों का सम्मान, एक दूसरे के मौलिक अधिकारों का सम्मान, हम भी रहें तुम भी रहो, हम भी रहें तुम भी रहो, तुम अपना करो हम अपना करें, तुम अपना करो हम अपना करें, तुम भी अपना करो हम भी अपना करें। सह अस्तित्व का भाव, सह अस्तित्व का भाव पूरी दुनिया में आज भी शांति की स्थापना करा सकता है। लेकिन हम ही रहें तुम ना रहो, ये विचारधारा अशांति की जनक मानी गई है। इस विचारधारा से बचने की जरूरत है।